हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे थे कि काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की, जिसमें हमने मेन इन्वेस्टमेंट, हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट, कम्प्लीमेंट इन्वेस्टमेंट की बात की। हम बात कर रहे थे कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो आपके लिए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सेकंड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, थर्ड, ठीक है, या फिर मेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, ये मान लिया, ये हमने आपसे बात की थी पिछले भाग में। ठीक है, हम उसी के आगे के संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं कि जिसमें हम ये बात कह रहे हैं कि जब पहला सक्सेस हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में फिर आप डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें ये बात कही गई कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा होता है, हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट उससे छोटा होता है, कंप्लीमेंट इन्वेस्टमेंट उससे छोटा होता है, उससे छोटा होता है। फिर जब यह एक इन्वेस्टमेंट का एक सर्किल पूरा हो जाता है, इन्वेस्टमेंट का एक सर्किल जो मेन इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट से होता हुआ कंप्लीमेंट इन्वेस्टमेंट तक पूरा हो जाता है। ठीक है, फिर न्यू इन्वेस्टमेंट के द्वारा फिर नया इन्वेस्टमेंट सर्किल स्टार्ट होता है, फिर न्यू इन्वेस्टमेंट के द्वारा फिर नया सर्किल स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें एक पैटर्न बताया गया है कि मेन इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा, हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट उससे छोटा और कंप्लीमेंट इन्वेस्टमेंट उससे छोटा। ठीक है, अब इसके बिल्कुल अपोजिट एक नया पैटर्न चलता है। मेन इन्वेस्टमेंट सबसे छोटा, मेन इन्वेस्टमेंट सबसे छोटा, उसके बाद में फिर हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट उससे बड़ा, उससे बड़ा कंप्लीमेंट इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कहने का अर्थ यह बनता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग करते हैं, या तो हम माइक्रो पैटर्न पर स्टार्ट करते हैं या फिर माइक्रो पैटर्न पर स्टार्ट करते हैं। जब हम माइक्रो पैटर्न पर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अर्थात मेन इन्वेस्टमेंट हमारा सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट उससे छोटा और कंप्लीमेंट इन्वेस्टमेंट उससे छोटा। लेकिन जब हम माइक्रो पैटर्न पर हम इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं तो माइक्रो इन्वेस्टमेंट पैटर्न ये डिफाइन करता है, ये क्लियर करता है कि जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा होगा जब उसमें पॉसिबिलिटीज नज़र आएंगी तो हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा अर्थात जब पॉसिबिलिटीज नज़र आएंगी। मान लिया हमने ट्रायल या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में हमने किया है, मेन इन्वेस्टमेंट किया है कि पता नहीं क्या माहौल हो, टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखा गया पॉसिबिलिटीज आ रही, बढ़िया हैं, संभावना है, तो फिर वहाँ पर हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट हमने बड़ा कर दिया, तो हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट बड़ा। फिर उसके बाद में फिर और पॉसिबिलिटीज नज़र आती हैं, या फिर ये लगता है कि अगर ये भी कंप्लीट कर लिया जाए, वो भी कंप्लीट कर लिया जाए, या वो भी कंप्लीट कर लिया जाए, उस चक्कर में कंप्लीमेंट इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा हो जाता है। इन तीनों में मेन इन्वेस्टमेंट सबसे छोटा अर्थात सबसे छोटा माइक्रो, ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट उससे बड़ा, और उसके बाद में कंप्लीमेंट इन्वेस्टमेंट उससे बड़ा। इस तरीके से एरिया को कवर करने का प्रयास किया जाता है, इन्वेस्टमेंटल एरिया को कवर किया जाता है। अर्थात इन्वेस्टमेंटल एरिया या वो अवसर हैं, जो संभावनाएं हैं, इन्वेस्टमेंटल एरिया या अवसर या संभावनाओं को कवर करने के दो पैटर्न हैं। माइक्रो पैटर्न में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, अर्थात मेन इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा कर लिया जाता है, अर्थात उसमें जो एरिया है या संभावना है या अवसर है उसको पहले ही प्रयास में अधिकाधिक कवर करने का प्रयास किया जाता है, कम से कम अपनी क्षमताओं के अनुसार अधिकाधिक कवर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर उसमें और अधिक सुधार या गुणवत्ता लाने के लिए जो है हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट किया जाता है और बेहतर तरीके से उसको कवर करने का प्रयास किया जाता है, और फिर उसको बिल्कुल कंप्लीट करने के लिए फिर कंप्लीमेंट इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस तरीके से पहले सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस संभावना या पॉसिबिलिटीज या उस एरिया को कवर करने के लिए, इन्वेस्टमेंटल एरिया को कवर करने के लिए
इन्वेस्टमेंटल पॉसिबिलिटीज़ को कवर करने के लिए या इन्वेस्टमेंटल चांस का लाभ उठाने के लिए पहली बार में मेन इन्वेस्टमेंट अर्थात सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट करके उसको और बेहतर तरीके से कवर करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। दूसरा पैटर्न आता है माइक्रो पैटर्न। माइक्रो पैटर्न में जो संभावनाएं लगती हैं, जो इन्वेस्टमेंटल एरिया है, ठीक है, उसमें शुरुआत की जाती है एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ, अर्थात उसको टेस्ट किया जाता है, उससे डाटा इकट्ठा किया जाता है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया जाता है और पूरे इन्वेस्टमेंटल को मान लिया एक ग्रोथ पैटर्न जिसमें स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, एक डाउन पैटर्न जिसमें बड़े से घटता है। तो कहने का अर्थ है कि जब उसमें देखा उस एरिया को देखा, शुरुआत की एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ, फिर उसमें हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया गया। पहले छोटा एरिया कवर किया गया, फिर उसको बढ़ा करके बड़ा एरिया कवर किया गया हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट के द्वारा, फिर उस एरिया को और ज़्यादा कवर किया गया और फिर कंप्लीमेंट इन्वेस्टमेंट के द्वारा उस एरिया को अधिकाधिक कवर करने का प्रयास किया गया, ठीक है। फिर न्यू इन्वेस्टमेंट के द्वारा नए एरिया को तलाश किया गया, नए इन्वेस्टमेंटल एरिया को तलाश करने का प्रयास किया गया, नई इन्वेस्टमेंटल पॉसिबिलिटीज़ को तलाश करने का प्रयास किया गया या फिर नया कॉमर्शियल चांस को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। तो ये इस प्रकार से ये पैटर्न बनते हैं कि माइक्रो पैटर्न एंड माइक्रो पैटर्न ये दोनों पैटर्न हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा होता है कि अब यहाँ पर हम एवरेज पैटर्न की कतई सलाह नहीं देते ना, हम यहाँ पर एवरेज पैटर्न को हम डिफाइंड कर रहे हैं। हम एवरेज पैटर्न के साथ माइक्रो पैटर्न है, एक तरफ माइक्रो पैटर्न है। अब यहाँ पर कहें हम एवरेज पैटर्न जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, अगर है तो वो आपकी रिस्क पर है, अर्थात कहना ये चाहेगा, एक ये धारणा है कि नहीं हर जगह मिडिल क्लास या हर जगह एवरेज को ले आओ, लेकिन नहीं, या तो स्ट्रांग पावरफुल या फिर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, या फिर हाईएस्ट से स्टार्ट करो, या फिर बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। कहने का अर्थ है या तो माइक्रो पैटर्न लेकर के चलो, इन्वेस्टमेंट को लेकर के या माइक्रो टू माइक्रो, अन्यथा यदि आप मैक्रो से स्टार्ट करेंगे तो आप माइक्रो में जाएंगे। पैटर्न दोनों हैं, दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों का अपना अपना महत्व है। दोनों के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस में कुछ कंडीशंस के लिए बेहतर है माइक्रो पैटर्न, कुछ कंडीशंस के लिए बेहतर है माइक्रो पैटर्न। इसलिए ये जो बताया जा रहा है कि एक तरफ बताया जा रहा है कि मेन इन्वेस्टमेंट, दूसरी तरफ हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट, तीसरी तरफ कॉम्प्लीमेंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद में फिर न्यू इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर माइक्रो पैटर्न बताए गए हैं इन्वेस्टमेंट के। नमस्कार, धन्यवाद।